हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज जनवरी मंथ की जो क्रॉनिकल की मैगजीन है उसके क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग जो है जुलाई मंथ की जो क्रॉनिकल थी तो उसके क्वेश्चन को किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 निम्न में से किस राज्य में मनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो मनाया गया था ये मणिपुर में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम निम्न में से किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। तो फ्रेंड्स, ये जो बना है ये तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित KYC शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है एयरटेल पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नामित किया गया है। तो ये जो बने हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर बने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो ये जो मंत्रालय है ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 निम्न में से कौन सा देश का मेजबान है। तो जो ये है दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेज़बानी करेगा। तो ये जो है सिंगापुर है। सिंगापुर जो है क्या करेगा अभी ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये है 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है। तो इसमें जो शामिल किया गया है वो हैं शिव नारायण चंद्रपाल को शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये जो मंजूरी दी गई है ये असम में। कहाँ पे? असम। इसका आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए। इसे किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो है नर्सिंग के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी द्वारा बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की गई है। तो ये जो है टाटा के द्वारा घोषणा की गई है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत स्वीकृति के साथ PM नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। तो ये है 77%। इसका आंसर हो जाएगा 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये नवाजा गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूंगफली महोत्सव इसका नाम क्या है, कडलेकाई परिशे निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है। तो ये जो मनाया गया है ये मनाया गया है कर्नाटक में। कहाँ पर मनाया गया है? कर्नाटक में मनाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का, भारत ने हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में से कहाँ किया है। तो ये जो अभी अग्नि 3 मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है ये किया गया है ओडिशा APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। तो ये जो है ये है अरुणा मिलर।
अरुणा मिलर जो हैं ये क्या बन गई हैं, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी है? तो ये जो कंपनी है ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो ये जो पुस्तक है ये है राखी कपूर की ये पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है राजेंद्र पवार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर निम्न में से कौन बन गया है? तो ये जो शहर बना है ये बना है मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग अब तक कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 22वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये जो बने हैं अभी ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो अभी जो ओरियन अंतरिक्ष यान जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, ये अमेरिका द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर इब्राहिम को किस देश में 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो अभी जो ये शपथ दिलाई गई है ये जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 25 नवंबर 2022 में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कतर के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? तो भारत का जो इसमें स्थान है वो है 8वां स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अभी जो नेपाल के हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये जो हैं शेर बहादुर देउबा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये जो आयोजन हुआ है अभी जो है कहाँ हुआ है? नागपुर में हुआ है, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो अभी जो जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया है ये कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UGC ने उच्च शिक्षा संस्थान को किस दिवस को हर वर्ष को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? तो ये जो है ये किस दिवस को कहा गया है? तो ये कहा गया है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अब क्या मनाया जाएगा? हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नवंबर 2022 को भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है। तो बताना है कि उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जोरबा। इसका नाम क्या है? जोरबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो है रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? तो ये जो है दक्षिण कोरिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए ई-गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था ये था शासन और नागरिकों को करीब लाना। क्या था? शासन और नागरिकों को करीब लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये इस पुरस्कार से जिसको सम्मानित किया गया है वे हैं खालिद जावेद। खालिद जावेद को जेसीबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है उमा शर्मा को अभी सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं शरद कमल जो है वो क्या हुए हैं, इसमें पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है अभी, किसको नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है अभी। नेक्स्ट देखते हैं, 15-17 नवंबर 2022 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जो ये आयोजित किया गया है ये अबू धाबी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 16 नवंबर 2022 को मून रॉकेट आर्टेमिस 1 निम्न में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो ये जो है 8 बिलियन है। किसके अनुसार है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार है। कितनी है? 8 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो ये मैरी कॉम को चुना गया है। किसको? मैरी कॉम को चुना गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि U19 अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो ये जो करेगा ये है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश ने लागू किया है अभी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो ये जो तैयार किया है ये है मैरी थॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये जो है चिरंजीवी को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। क्या नाम है? कासिम जोमार्ट टोकायव इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंक है यह है 61वें नंबर पे इसमें भारत है। चलिए अब 54 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। इसका जो आयोजन है वो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेलीविज़न दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो विश्व टेलीविज़न दिवस है वो जो है कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो हैं ये हैं अरुण गोयल। अरुण गोयल को क्या किया गया है? चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो जिसका उद्घाटन हुआ है ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 58 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग आ गए हैं 59 क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है हाल ही में हुए एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली निम्न में से पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये जो है मनिका बत्रा पहली खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो फ्रांस से। किससे? फ्रांस से हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 निम्न में से किस समूह द्वारा स्पेशियल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है? तो यह है COP27 द्वारा स्पेशियल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? यह राज्य अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? तो ये जो पूर्ण कर लिया है इसका आंसर है 22 वर्ष पूर्ण कर लिया है। इसमें 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 63 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। तो ये है 30 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है शरद कमल अचंता को। इनका नाम क्या है? शरद कमल अचंता। चलिए अब जो है हम लोग 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर है ये क्वेश्चन। तो इसमें जो है कह रहा है हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निम्न में से किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये है सैम कुर्रन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं वेंकी रामकृष्ण को रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। 68 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं नवंबर 2022 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता निम्न में से कौन सा देश बन गया है? तो ये जो बना है इंग्लैंड जो है ये बन गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट निम्न में से किस कंपनी को मिला है? तो ये मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग सूची से हटा दिया है? तो ये है भारत को अभी क्या किया है अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग सूची से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो ये जो है ये है कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो ये हैं नताशा पिर्क मुसर। इनको क्या किया गया है अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में स्लोवेनिया की पहली महिला चुनी गई हैं ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। 10 नवंबर 2022 को फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मिलेट डे मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा ने अभी मिलेट डे मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 74 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है नवंबर 2022
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त हुए हैं ये हैं CV आनंद बोस, CV आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं लॉन्स नायक मंजू। क्या नाम है इनका? लॉन्स नायक मंजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी है? तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 77 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है नवंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और डेनमार्क के कोल्डिंग संग्रहालय ने डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं के खजाने विषय पर प्रदर्शनी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो मार्च 2023 में यह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये जो प्रदर्शनी है ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो ये जो है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2022 में देश में कुल कोयले का उत्पादन 448 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये है 18%, 18% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक पिछले वर्ष सितंबर 2021 के सूचकांक की तुलना में सितंबर 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.9%। 7.9% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को कब लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है ये है 1 नवंबर 2022 को, 1 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुपये में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ कितने विशेष वोस्ट्रो खाते खोले गए हैं? तो ये जो खोले गए हैं ये 9 खाते खोले गए हैं। कितने? 9 खाते खोले गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 81 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग जो है 82 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। इसमें हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर के 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में कितनी फीसदी पर पहुँच गई है? तो इसका आंसर है 8.04% पहुँच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 2022 को पशुपालन और डेयरी विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बेंगलुरु में भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की निम्न में से कौन सी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है? तो ये है 101वीं जयंती थी इनकी। कौन से नंबर की जयंती थी? 101वीं जयंती थी। चलिए अब 84 क्वेश्चन देखते हैं। 25 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वीं शताब्दी के महान योद्धा लचित बरफुकन की निम्न में से किस क्रम की जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया है? तो ये है 400वीं जयंती। कौन से नंबर की जयंती है? 400 नंबर की जयंती है। चलिए अब जो है हम लोग 85 क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 19 नवंबर 2022 भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो संस्था है ये है समाजसेवी प्रथम। समाजसेवी प्रथम को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 में कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता EXCELL पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा भारत। भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19 से 24 नवंबर 2022 तक भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी द्वारा ओमान के तट पर युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये जो संस्करण था ये कौन से नंबर का था? ये 13वां संस्करण था, 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है
14 से 25 नवंबर 2022 तक वनों के विलुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन यानी CITES साइट्स पर पक्षकारों की 19वीं बैठक COP19 का आयोजन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये जो हुआ है ये पनामा सिटी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पनामा सिटी में हुआ है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 88 क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब हम आगे 89 क्वेश्चन पे। इसमें है 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, इसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा, का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो हुआ है अभी ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश में 33वां और प्रदेश का दूसरा और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये है लखीमपुर खीरी। इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की निम्न में से कौन सी बौनी किस्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी कि पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और दूसरा है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। तो इसका जो आंसर है ये क्या है? ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 92 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की कितनी फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार राजस्व विभाग की ओर से जारी राज्य के सभी 38 जिलों के लिए परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर रिपोर्ट में कौन सा जिला शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है बांका जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में पद्म भूषण पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी ने भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। तो यह है बक्सर। इसका आंसर हो जाएगा बक्सर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा था। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं ये क्या है। तो इसमें जो आंसर है ये हो जाएगा ताशीगंग। क्या है? ताशीगंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का जो क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये है गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है। तो ये है ग्रेटर नोएडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्व के स्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया। तो ये जो है मिजोरम में। आंसर हो जाएगा मिजोरम। अब इस टेस्ट सीरीज इसका जो इस करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हम लोग आ गए 100 नंबर पे। 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो यह है उत्तराखंड ने अभी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्रॉनिकल के जनवरी मंथ की 100 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में। फरवरी की जो करंट अफेयर की जो बुक है मैगजीन है उसको लेकर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, आप जो है उससे ऐड हो जाइए और वहाँ पे आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा।